दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं जानता हूं इस समय की जो परिस्थिति है, उस समय आपका एक टीवी प्रोग्राम में आना बड़ा कठिन है, लेकिन उसके बावजूद आप आए हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। अचानक ये आपने डराना क्यों शुरू कर दिया लोगों को कि 5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा? अचानक से क्यों? पहले तो आप लोग कह रहे थे सब कंट्रोल में है, हम लोग ठीक कर देंगे सब कुछ। देखिएगा मैं एक चीज बताऊँ, सत्य सबके सामने होना चाहिए, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जब दिल्ली के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन किया गया था, कुछ 100 केस थे पूरे देश के अंदर। जब लॉकडाउन हटा तो लाखों में केस पहुंच गए थे। अब ये कहना कि भाई केस क्यों बढ़े, जब लॉकडाउन था केस तो नहीं बढ़ने चाहिए थे। ये जो बीमारी है, जो कोरोना वाली बीमारी है, ये हाईली कंटीजियस बीमारी है, ये बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर 100 लोग इस इन्फेक्टेड हैं और 14 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं, अगर एक आदमी, सिर्फ एक आदमी को इन्फेक्ट करता है तो 14 दिन में डबल हो जाता है। आज दिल्ली के अंदर 30,000 से ज़्यादा पेशेंट हैं। अगर वो अगले 14 दिन के अंदर एक एक आदमी को भी इन्फेक्ट करेंगे तो 30,000 नए जुड़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं, इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कंटीजियस बीमारी है। सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फैली है। ये बात अलग हो सकती है देश के किसी क्षेत्र में 2 दिन पहले, किसी में 2 दिन बाद। दिल्ली में और मुंबई में सबसे पहले इसलिए फैली कि पूरे दुनिया से जो फ्लाइट्स आई उनको दिल्ली और मुंबई में उतारा गया और उन लोगों को वहाँ रखा गया, दिल्ली के अंदर रखा गया, हज़ारों लोगों को रखा है। हमने विरोध भी दर्ज किया था कि आप इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर लोगों को ला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज़ को चेक किए बिना ला रहे थे। शुरू में सिर्फ 4 देशों की चेकिंग हो रही थी, बाद में पता लगा अरे जिन देशों की चेकिंग नहीं की है वहाँ पर भी बहुत सारा फैला हुआ है, तो बाद में पता लगा। तो इसकी वजह से दिल्ली में जो कोरोना फैला, एक बार इनिशियली जब फैल गया तो उसको अगले 14 दिन में डबल हो रहा है। और ये एम्पेरिकल डाटा है, जो पुराना डाटा बता रहा है, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर बता रहा है कि हर 14 दिन के अंदर डबल हो रहा है, 12 दिन के अंदर डबल हो रहा है। आगे जो हमने बताया 7 जून को जो एक्चुअल केस थे, एक्चुअल केस 28,900 थे, मतलब 29,000 केस थे। 15 जून को एक्सपेक्टेड है 44,000, 30 जून को 1 लाख और 15 जुलाई को 2,25,000 और 31 जुलाई को फिर से डबल अगर करते हैं तो लगभग 5 लाख बन जाते हैं। इसी तरह से जो बेड्स की बात है, जहाँ तक है बेड्स की रिक्वायरमेंट, 7 जून को हमारे 4300 बेड ऑक्यूपाइड थे, जो कि आज बढ़ते हुए लगभग 5,000 के करीब ऑक्यूपाई हो चुके हैं। और टोटल जो दिल्ली के अंदर कोरोना के बेड हैं 9,000 के आसपास हैं। 15 जून को जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोजेक्शन 14 दिन के डबलिंग के हिसाब से है, वो 6,700 के करीब बनती है। और 30 जून को 15,000 बेड बनते हैं, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं कि 30 जून तक 15,000 बेड की रिक्वायरमेंट है। हम 15 जून या 20 जून तक 15,000 बेड की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जैन साहब, जब आपका खुद का डाटा ये कह रहा है कि अभी भी 4,000 बेड आपके पास अवेलेबल हैं, कल तक जो आपके सारे नेता यहाँ आके बता रहे थे कि अभी भी 4,000 बेड हमारे पास अवेलेबल है, तब लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा। आपकी और एलजी की लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार के ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। तो 30 जून को तो जाने क्या होगा, फिर तो दिल्ली की हालत भगवान ही मालिक है फिर तो। नहीं, देखिएगा ऐसा है, देखिएगा दिल्ली में लगभग 70 हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और प्राइवेट मिलाकर, जहाँ पे कोरोना का इलाज होता है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऐसे जिसमें बेड नहीं है, फुल हो चुके हैं, किसी में 50 बेड हैं, किसी में 40 बेड हैं, किसी में 100 बेड हैं। तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई सारों में बेड फुल हो चुके हैं। और मैं आपको बता देना जो LNJP हॉस्पिटल है उसमें अभी अवेलेबल है, GTB में अवेलेबल है, राजीव गांधी में अवेलेबल है, हाँ एम्स में भी अवेलेबल है। मुझे लगता है शायद बेदोड़ी जी बोल रहे थे आपके शो पर, अगर वो किसी एक आदमी का एडमिशन, जहाँ पर अभी भी एम्स के अंदर लगभग 150 बेड खाली हैं, एक का एडमिशन करा के तो दिखाएं। वो VIPs के लिए उन्होंने रख लिया, कहते कोई बड़े लोग आएंगे तो उनके लिए करेंगे, बाकी जनता को नहीं देंगे। तो वो बात अलग है। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं सबको दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं। और इसीलिए हम फर्दर एनहांस भी कर रहे हैं। और जिसके अंदर मैं बता दूं आपको, जो कल माननीय LG ने जो डिसीजन लिया है, ये बहुत ही दुखद है। दिल्ली के अंदर अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए पूरे देश से आएंगे, जो कि अक्सर होता है, कभी भी किसी भी समय पर आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% पेशेंट बाहर से होते हैं और सरकारी बड़े अस्पतालों में 70%। जैन साहब, आपसे पहले RP सिंह बोल रहे थे इसी बात, इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में होंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में बीमार होंगे, जैसा आप खुद बता रहे हैं, अच्छा RP सिंह, 1 लाख हो जाएंगे या 5 लाख हो जाएंगे, कौन आएगा सर दिल्ली में इलाज करने? कोई आना चाहेगा? बिल्कुल हो जाएंगे। कोई आना चाहेगा दिल्ली उसके बाद? क्योंकि दिल्ली की स्थिति तो फिर न्यूयॉर्क से बदतर हो जाएगी ना। नहीं, फिर ठीक ही किया था, उसको खोल क्यों रहे हैं? देखिएगा ऐसा है, नहीं न्यूयॉर्क में इससे भी ज़्यादा है, आज भी उससे बहुत ज़्यादा है, 20 लाख केस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा केसेज हैं। अभी जो प्रोजेक्शन है, हो सकता है कोरोना चला जाए, जैसे कि लॉकडाउन से पहले कह रहे थे
कि भाई जैसे ही गर्मी पड़ेगी 37 डिग्री टेम्परेचर होगा, 1 मई को कोरोना चला जाएगा। 1 मई की आखिरी डेट है, हो आपने सकता है यकीन कर लिया कोरोना था क्या उस 15 बात जून पे? के बाद या 30 जून के बाद या 15 जुलाई के बाद अचानक चला जाए। हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात पे प्रोजेक्शन यकीन कर लेके लिया चलनी था पड़ेगी सर ना, तैयारियां तो उस हिसाब से कि करनी गर्मी पड़ेगी ना। तो कोरोना चला जाएगा? कोई स्टडी थी ऐसी सर जो ये क्या? कहे? आप तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं ना इस लड़ाई को। नहीं, लोग सभी आप सभी अगर expert ऐसी कह बात रहे हैं, करेंगे सब सर लोग कहते हैं। कि गर्मी पड़ेगी तो कोरोना चला जाएगा या बरसात चलेगी तो कोरोना चला जाएगा, तो फिर तो कैसे लड़ाई होगी सर? देखिएगा, मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन का पर्पस क्या था? फिर लॉकडाउन का पर्पस था, दो ही चीजें थी कि सीखने के लिए। अरे भाई, अब कुछ 100 केसेस पे लॉकडाउन कर रहे हैं, कुछ लाख केसेस पे खोल रहे हैं, फिर तो लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं हमने लॉकडाउन लॉकडाउन खोलने का continue फैसला क्यों नहीं गलत था? किया? इसलिए नहीं किया कि जो 2 महीने में लॉकडाउन को खोलना जरूरी था। कारण क्या है कि लॉकडाउन से हमने सीख लिया कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन जितना इफेक्टिव है, उसके लिए छोटी सी 3 चीजें अगर कर ले उतना ही इफेक्टिव वो भी हैं। अगर आप पब्लिक में जाते हैं, मास्क लगाइएगा, आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा और अपने हाथों को बार बार धोइएगा। जितना लॉकडाउन से बेनिफिट मिलना है उतना ही बेनिफिट इससे भी मिलेगा आपको। पहले इसका बिहेव कैसे होगा, ये वायरस कैसे मूव करेगा, ये वायरस कैसे बढ़ेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं था। जैन साहब, कि हमारे देश में कैसे काम करेगा, अगर और आपके दूसरे ही देशों में अनुमान कैसे से करना चलें, होगा। तो लॉकडाउन से सीखने का मौका मिला। जो आज आपने रखा है सामने, ठीक है, आप 15,000 बेड कर भी लेंगे, हो सकता है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपने होटल्स के साथ टाई अप कर लिया है, बहुत सारे होटल्स के बेड्स को आप अपने उसमें ले रहे हैं, अधिकार क्षेत्र में ले रहे हैं। सर, उतने डॉक्टर, उतने नर्सेज, उतना स्टाफ वो कहां से आएगा? देखिएगा, हम जो होटल्स को जोड़ रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच कर रहे हैं, अलग से नए हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं। अगर कोई हॉस्पिटल है जिसमें ऑलरेडी 200 बेड चल रहे हैं, तो आप पेशेंट जब एडमिट होता है, मान लो उसको कोरोना के अंदर 12 या 14 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है, जब वो ठीक होने लगता है, लास्ट के 3 या 4 दिन रिकवरी कहते हैं। रिकवरी में आदमी को ज़्यादातर इसलिए रखना होता है कि भाई इसको मॉनिटर करते हैं डॉक्टर लोग कि भाई ऐसा रिलैप्स तो नहीं हो रहा है, तो दे कैन कीप द पेशेंट इन रिकवरी फेज। इवन ऑब्जर्वेशन फेज स्टार्टिंग में होता है कि भाई कोई आदमी को डायबिटीज है या कोई बीमारी है, बस उसको पहले ऑब्जर्व करना है कि डिटोरेट तो नहीं हो रहा है, तो दे कैन बी वेरी इजीली केप्ट इन द होटल। और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं, वो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से ही उसको मॉनिटर करेंगे। और हॉस्पिटल के साथ होटल जोड़ने का रीज़न ये है कि जो 80% सर्विसेज हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज है, हाउस कीपिंग सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, फूड है, लॉन्ड्री है, सारी सर्विसेज होटल दे सकता है। जिसके लिए हॉस्पिटल, जो हमारी हॉस्पिटलिटी सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस है, उसको ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेन ना पड़े, ताकि हमारे को एक ऐसी मैन पावर मिल जाए ताकि वो इसमें हेल्प कर सके इस समय पर। आपकी और केंद्र की लड़ाई जो इस समय बिल्कुल सतह पर आकर दिखने लगी है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं है इस समय पूरे देश के लिए? और दूसरा, आपको याद होगा केंद्र सरकार ने शुरुआत में कहा था कि हमने हम तो रेल ये के कह रहे डिब्बों हैं में कि बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बनाए। क्या आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए, उनसे लेना चाहिए वो फैसिलिटी इस समय जब दिल्ली को जरूरत पड़ गई, और आप एक अनुमान दे रहे हैं कितना बड़ा हो सकता है? देखिएगा, दिल्ली के अंदर ज़रूरत है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल बेड्स की, जो वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, ऑक्सीजन बेड होने चाहिए। आज दिल्ली में जब से हमने होम आइसोलेशन स्टार्ट किया है, 10,000 के करीब लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको वहीं पर मॉनिटर किया जा रहा है। अगर वो देना चाहते हैं और उसके अंदर थोड़ा स्टाफ भी दे देते हैं तो वेलकम। देना चाहते हैं क्या सर? आप मांगेंगे ना, आप रिक्वायरमेंट तो बताएंगे ना केंद्र को कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कोई दान में थोड़ी ना लेना है किसी को। सर, अब आपके टीवी चैनल पे आके तो नहीं बताएंगे, हमने तो लिखा हुआ है उनको, आपने लिखा हुआ है? चुकी है। उन्होंने कहा था रेलवे का हॉस्पिटल भी दे रहे हैं, कई जी। दिन हो गए, नहीं दिया उन्होंने अभी तक। जी, अब इन चीज़ों को हम, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके चैनल पे थोड़ा बताएंगे। नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो अब आने लगी ना सर, खास तौर पर कल जो हुआ, जिसके बाद सीधे सीधे अब स्थिति ऐसे लगने लगी कि दिल्ली सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब जो भी होगा हम जिम्मेदार नहीं है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। ये बीजेपी की, देखिएगा, बीजेपी वालों ने ये गलत किया है। अब संख्या जो है, ये संख्या मेरी दी हुई नहीं है, अगर केंद्र सरकार के अनुमान देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा अनुमान थे। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो अनुमान हमने लगाए हैं पुराने ट्रेंड के ऊपर लगाए हैं। अगर दिल्ली में इतने सारे केस आ रहे हैं तो दिल्ली के लोगों को देखना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, जब लॉकडाउन था ना, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 10% ऑक्यूपेंसी थी, 90% हॉस्पिटल खाली थे। जो मैं कह रहा हूँ कि 50% मरीज जो बाहर से इलाज कराने थे, वो कोरोना का नहीं, वो बाकी इलाज भी कराने थे, प्लान सर्जरीज होती हैं। अब वो सर्जरी वाला जो 15 दिन एडमिट हो रहा है, अगर वो 2 महीने सर्जरी नहीं हुई थी तो 1 महीना और सही। तो उसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर इन्फ्लो था, बहुत पूरे देश से इन्फ्लो है, जो पेशेंट आके यहाँ पे इलाज कराते हैं, सर्जरीज कराते हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे। हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे तो कोरोना के लिए फर्दर बेड बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा,
अगर पूरे देश से कोरोना का इलाज कराने आएंगे वो भी समस्या बढ़ेगी। शुक्रिया डॉक्टर सत्येंद्र जैन।